हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञानेशन क्लासेस। आई होप हम लोग जो पोम्स कर रहे हैं वो आप लोगों को समझ आ रही हैं। आज हम अपनी न्यू पोम करने लगे, दैट इज अमांडा, जो हमारे रॉबिन क्लेन ने लिखी है। इस पोम के अंदर जो है हमें पोएटिस क्या समझाने की कोशिश कर रही है, उस छोटी बच्ची की सिचुएशन समझाने की कोशिश कर रही है जिसको उसके पेरेंट्स जो है बार बार जो है टोकते हैं कि भाई ऐसे करो अमांडा, वैसे करो अमांडा। और यहाँ पे अमांडा जो है एक अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में रहती है कि वो अपनी मदर को तो डायरेक्ट नहीं बोल सकती, बट लेकिन क्या है कि वो अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में रहती है कि काश ऐसा होता, मैं ये करती, मैं वो करती। तो वो इमेजिनरी सिचुएशन सोचती है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी पोएम। हमारी पोएम कहती है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा। यहाँ पर जो है सबसे पहली चीज, हमें ऐसा कुछ बताया नहीं है कि उसकी मदर बोल रही है या उसके फादर बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है उसको। हम एक इमेजिनरी ले रहे हैं कि उसकी मदर ने ये चीजें उसे बोली है। ठीक है, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा अपने नेल्स को बाइट मत करो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अपने शोल्डर्स को झुका के मत बैठो अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। उन्होंने कहा स्टॉप स्लाउचिंग, यानी कि झुक के लेजीनेस से मत बैठो, एंड सिट अप स्ट्रेट, स्ट्रेट बैठो अमांडा। अब यहाँ पे जो ये ब्रैकेट के अंदर सिचुएशन दी है ना, ये अमांडा की वो सिचुएशन है जो उसने अपने इमेजिनेशंस में सोची है। ठीक है, there is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। उसने क्या बोला, उसने बोला कि वहां पे जो एक लैंग्वेड यानी कि एक रिलैक्स्ड ग्रीन सी हो। एमराल्ड आपको पता है ग्रीन कलर का स्टोन होता है। उसने बोला एक एमराल्ड सी हो, यानी कि एक उसके पास जो ग्रीन कलर का सी हो। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, जहां पे अकेली सिर्फ मैं रहूं। ठीक है, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जैसे एक मरमेड जो है हैप्पीली जो है उसमें तैरती है, वैसे ही मैं उस सी के अंदर तैरूं। ठीक है, मरमेड आप लोगों को पता है एक इमेजिनरी सिचुएशन होती है, ऐसा कुछ होता नहीं है, जिसमें अपर बॉडी जो है ह्यूमन की होती है और नीचे फिश होती है। ठीक है, तो उसने कहा कि मैं काश मरमेड की तरह होती। अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में वो बोल रही है कि मैं मरमेड की तरह उस एमराल्ड सी में जो है तैर रही होती खुशी खुशी। ठीक है, क्योंकि वहां पे उसको कोई टोकने वाला नहीं होता। राइमिंग स्कीम की हम इस पैराग्राफ में अपने स्टेंजा में बात करते हैं तो क्या है, अमेंडा ए, अगेन अमेंडा ए। स्ट्रेट और अमेंडा हमारा कोई राइम नहीं कर रहा, तो बी, और अमेंडा अगेन ए। तो ए बी ए इस सिचुएशन पे आ गया। नेक्स्ट हमारा सी मी ब्लिसफुली, तीनों राइम कर रहे हैं, तो सी। तो इसका क्या हो गया हमारा राइमिंग स्कीम, ए बी ए ट्रिपल सी। ठीक है, देन पोएटिक डिवाइसेस पे हम जब चलते हैं तो पहला आता है हमारा एनाफोरा। एनाफोरा में आप लोगों को लास्ट पोम में भी अपनी समझाया मैंने, जहां पे आपका रिपीटेडली जो है नेक्स्ट लाइन के अंदर सेम वर्ड से स्टार्टिंग हो, जैसे डोंट। ओके, यहाँ पे है हमारा एनाफोरा। देन है एसोनेंस। एसोनेंस में हमारा क्या होता है, सेम वोवल की रिपीटेशन हमें जो है एक लाइन के अंदर देखने को मिलती है। जैसे इसके अंदर है डोंट हंच योर शोल्डर्स। ठीक है, साउंड जो है रिपीटेडली है, डोंट में भी ओ आ रहा है, योर में भी आ रहा है, शोल्डर में भी ओ आ रहा है। देन है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, जैसे हमारा स्टॉप स्लाउचिंग सिट अप स्ट्रेट, एस एस एस, अगेन हमारा एस एस से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स आ रहे हैं। रिपीटिशन, रिपीटिशन हमें यहाँ पे कहां देखने को मिलती है, रिपीटिशन मिल रही है हमें अमांडा वर्ड में देखने को। इस पोम में अगेन एंड अगेन बार बार अमांडा का नेम जो है लिया गया है, तो यहाँ पे हो गया हमारा रिपीटिशन। देन है मेटाफर। मेटाफर में हमने क्या देखा है, किसी चीज के साथ कंपैरिजन। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे जो है एमराल्ड सी की बात करी है, एमराल्ड स्टोन होता है, उसके ग्रीन कलर को जो है हमने यहाँ पे लिया है कि सी कैसा है, ग्रीन कलर का है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं हम। नेक्स्ट कहता है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। आगे उससे पूछा जाता है, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है अमांडा। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, क्या तुमने अपना रूम जो है वापस समेट लिया है अमांडा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, मुझे लगता है मैंने तुम्हें बोला था कि अपने शूज क्लीन कर लो अमांडा। अब यहाँ पे
अमांडा क्या सिचुएशन सोचती है? अमांडा कहती है आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। वो अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में जाके, क्योंकि वो बोल नहीं सकती, अपना एक्सप्रेस नहीं कर सकती, तो इमेजिनरी वर्ल्ड में क्या कहती है कि काश मैं वो ऑर्फन लड़की होती, ऑर्फन जिसके मदर फादर नहीं होते, यानी पेरेंट्स नहीं होते, जिसकी वो ऑर्फन बच्ची होती, स्ट्रीट्स पे आराम से जो है मैं घूम रही होती। अब आई पार्टन सॉफ्ट डस्ट विद माय हर्ट बेयर फीट्स। मैं जो है वो मिट्टी में, जो गंदी मिट्टी है उसमें जो है आराम से नंगे पैर जो है मैं घूम रही होती। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। जो साइलेंस है यानी कि कोई बोले ना, शांत रहे सब, वो बहुत ही अच्छी चीज होती है। ऐसे ही सेम उसको क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए। वो कहती मुझे फ्रीडम चाहिए। वो अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में यही सोचती है। राइमिंग स्कीम की बात करते हैं। अगेन अमांडा पहले भी था तो हमने ए दिया था उसको, अमांडा को ए देंगे। और ऑलरेडी हम यहाँ पे ना सी तक की कहानी कर चुके थे। अब यहाँ पे शूज जो उनमें से किसी के साथ राइम नहीं कर रहा, तो इसीलिए यहाँ पे डी दे रहे हैं हम। ठीक है। देन स्प्रीट फीट स्वीट राइम कर रहे हैं, इसलिए इनको ई दिया है। ओके, तो राइमिंग स्कीम है ए ए डी ए ट्रिपल ई। ठीक है। देन अगेन इसमें जो है हमें एनाफोरा देखने को मिलता है। एनाफोरा यानी कि सेम वर्ड से जो है हमारा लाइंस का स्टार्टिंग होना। जैसे फर्स्ट टू लाइंस के अंदर हमारे डिड यू से स्टार्ट हो रही है चीजें। एसोनेंस, एसोनेंस हमारा कहां पे? एसोनेंस है हमारा आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। अगेन रिपीटेडली है। रिपीटिशन अगेन अमांडा वर्ड जो है रिपीटेड है बार बार। और मेटाफर क्या है हमारा? यहाँ पे साइलेंस को गोल्डन बताया है। ठीक है। एंड फ्रीडम को स्वीट बताया है। यहाँ पे जो है कंपैरिजन है किसी और चीज के साथ, तो यहाँ पे हमारा है मेटाफर। आगे देखते हैं। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। अमांडा चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा। तुम्हें याद है जो तुम्हारे एक्ने हुए थे, पिंपल्स हुए थे? विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। क्या तुम मुझे सुन रही हो, मुझे देख रही हो अमांडा? जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ मुझे देखो। तो अमांडा क्या इस टाइम पे सोच रही होती है? आई एम रेपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर। यहाँ पे रेपुंजल क्या है? आप लोगों को याद होगा, गर्ल्स को तो पता है खैर कि वो फेरी होती है जिसके बहुत लंबे बाल होते हैं, वो टावर में अंदर घुस जाती है और टावर में रहती है। और जब भी उसने कभी आना होता है उसमें, क्योंकि कोई सीढ़ी या कोई दरवाजा नहीं होता, एक विंडो होती है सिर्फ, उससे जो है वो बाहर अपने हेयर्स के थ्रू जो इतने लंबे होते हैं कि नीचे तक आ जाते हैं, और वहीं से जो है कभी किसी को मिलने आना होता है तो वो उसी से आते हैं, वो उसके हेयर से जो है ऊपर चढ़ जाते हैं। ओके, आई एम रेपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर। मैं रेपेंजल होती, मुझे किसी की परवाह नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। यानी कि ट्रैंक्विल मतलब काम। ठीक है। यहां वो बोल रही है कि लाइफ जो है मेरी टावर के अंदर जो है बहुत ज्यादा काम होती, बहुत ज्यादा रेयर होती। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अब यहाँ पे वो कह रही है कि मैं वो अपने हेयर्स को नीचे नहीं करती। ऐसा ना होता कि कहीं कोई और, जैसे मदर जैसे स्कोल्ड कर रही है उसे, वो ऊपर आ जाती उन हेयर्स के थ्रू। ठीक है। तो राइमिंग स्कीम, आगे हम बात करते हैं राइमिंग स्कीम की। तो राइमिंग स्कीम है इसमें हमारी ए ए एफ ए ट्रिपल जी। अब यहाँ पे जी क्यों लिया है मैंने? क्योंकि यहां तक ना ऑलरेडी हम ई की बात कर चुके हैं। अमांडा तो बार बार रिपीट हो ही रहा है, तो उसपे हम ए ही दे रहे हैं पूरी पोएम में। और यू जो है हमारे पीछे किसी के साथ राइम नहीं कर रहा है, इसलिए हमने इसको एफ दिया है। केयर रेयर हेयर ये सारे हमने जी दिए क्योंकि ये राइम कर रहे हैं हमारे। ठीक है। ओके, पोएटिक डिवाइस है हमारे यहाँ पे एसोनेंस। एसोनेंस क्या है हमारा? यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। ठीक है। यहाँ पे वॉवल जो है रिपीटेड आया है। देन है रिपीटिशन। रिपीटिशन है हमारा अमांडा वर्ड। पोएम में मैंने बार बार बताया, रिपीटिशन जरूर याद रखना आप लोग, एग्जाम में कई बार आता है ये वाला क्वेश्चन। तो अमांडा वर्ड जो है इसमें रिपीटेडली है, तो यहाँ पे हमारा रिपीटिशन हो जाता है। ओके, stop sulking that at once Amanda, you are always so moody Amanda, anyone would think that I nagged at you Amanda। यहाँ पे उसको उसकी मदर कह रही हैं कि प्लीज एक बार सुनने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, तुम हमेशा ही मूडी रहती हो। कोई ये सोचेगा कि मैंने तुम्हें डांटा है अमांडा,
nagged होता है डांटना, स्कोल्डिंग करना, ठीक है। राइमिंग स्कीम इसमें अगेन अमांडा ए दिया है, और जी की ऑलरेडी हम बात कर चुके थे। एक सेकेंड, यहाँ पे यू था एफ, तो यहाँ पे भी ये यू जो है एफ होगा, ठीक है। देन एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन है स्टॉप स्कल्किंग के अंदर, एस एस की जो है स्टार्टिंग है हमारे अल्फाबेट्स की, ठीक है। तो ये आई होप आप लोगों को ये पोम समझ आई होगी अमांडा। हम लोग ऑलरेडी बहुत सारी पोम्स कर चुके हैं, उनके लिंक जो है हमारे आई बटन पे आपको मिल जाएंगे, और इस पोम की जो डिस्क्रिप्शन होगी, एक्सप्लेनेशन है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।